वेरी गुड दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लाइव स्कूल पर। वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बढ़िया, बिंदास हैं? सभी को जय हिंद। तो आज आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस डिस्कस करेंगे और सभी लोग बढ़िया हैं बच्चों। एक चीज है, अपने जो इंडियन आर्मी मनोज पांडे हैं, अभी जो नए अपॉइंट हुए हैं, बेटा जो जादू बता रहे हो इस्लामिक क्या नाम है ये, इसको पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं, कोई जादू नहीं है। समझ गए ना? म्यूजिक आ रहा है क्या? बंद हो गया म्यूजिक? म्यूजिक गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, व्हाट्स अबाउट यू? चलिए अच्छा, देखो यार, सभी लोग जितने लोग थे सभी लोग आ जाओ, अब स्टार्ट करते अपनी क्लास को। सबसे पहले चलिए, टॉपिक आपका ये है टाइम एंड डिस्टेंस, PYQ होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 टू 2020 के। सारे 2013 से स्टार्ट करेंगे, 2020 तक सारे टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो आप सभी लोग रेडी हैं? कमर की बेल्ट बांध लो बेटा और पेन कॉपी ले लो, क्योंकि हम हाय अक्षय, अच्छा सभी लोग अपने ग्रुप पे वीडियो को शेयर कर दो। तन्मय जोशी, अविनाश, ललित, अक्षरा, अंजने ठाकुर, ललित मोहन, कौन कौन है यहाँ पे? एकांकी चौधरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 टू 2020। मनोज पांडे जी के बारे में आप लोग जानते होंगे। इनका जो अभी जिस क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, डू यू नो अबाउट मनोज पांडे? हु इज द मनोज पांडे? डू यू नो अबाउट द मनोज पांडे? न्यू आर्मी चीफ। ओके, न्यू आर्मी चीफ। इन्होंने अपनी जो क्वालिफिकेशन की है यूपी सैनिक स्कूल से की है, पता है? जो स्टार्टिंग की अपनी एजुकेशन है, इन्होंने जो बचपन की चाइल्डहुड एजुकेशन है, इन्होंने एक बोला माय ब्रदर, अजीब पागल है। तो एक्चुअली यूपी सैनिक स्कूल से इन्होंने किया है। तो अब देखो बात ये है बच्चों कि आरएमसी में आप जाते हो या यूपी सैनिक स्कूल में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, चीफ तो एक निकलेगा ना। समझे मेरी बात को कि नहीं? समझ गए? तो चीफ एक निकलता है। तो आप सभी लोग ये मत सोचिए कि हमें इस स्कूल में चले गए तो हम यहां हो जाएंगे वहां आ जाएंगे। आपको पूरी लाइफ एक वर्ड होता है, आपको अभी इंग्लिश में पढ़ा रही थी मैम, कि एक एसिडिवस होता है, पता है? एसिडिवस, डू यू नो अबाउट द एसिडिवस? एसिडिवस, नॉनचालेंट, केयरलेस पढ़ा रही थी ना मैम? नॉनचालेंट शायद था आपका। एसिडिवस भी एक नॉनचालेंस टाइप का होता है, जो बिल्कुल लेजी टाइप का होता है, बस करता रहता है। ऐसा नहीं आपको करना। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सुबह उठ जाते पढ़ते रहते, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको क्या करना है?
कैसे आपको टैक्टिक यूज करनी है, टैक्टिक सिखाया जाता है डिफेंस सिस्टम में। टैक्टिक आपको यूज करनी है, कौन सी टैक्टिक, कैसे आपको दिमाग में बैठाना है। आपको बिल्कुल गधों की तरह मेहनत नहीं करनी, आपको घोड़े की तरह दौड़ना है। समझ गए ना, मेरी बात को समझे। गधों की तरह मेहनत नहीं करनी, घोड़ों की तरह दौड़ना है, क्योंकि आसमान में उड़ना है, जमीन में नहीं चलना है। समझ गए ना, लोगों को पहुंचाना है, किसी का भार नहीं उठाना है। तो स्मार्ट वर्क ऑलवेज ग्रेटर देन हार्ड वर्क। सभी को ये बात समझ में आ गई ना। चलो अच्छा, असाइनमेंट हो गया होगा, तो अभी हम इस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सभी लोग ट्राई करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। थोड़ा समय इधर करूंगा, ठीक है। सभी लोग ट्राई दिस वन। और मेरी बात, अच्छा आप सभी लोग बताओ, घोड़ा बनोगे या गधा, लाइफ में क्या बन रहा है। साइड तो हो गया, नालायक अब कितना साइड हूं, क्वेश्चन तो पूरा दिख रहा है। यस सर, अभी कोई बोलेगा भी नहीं। चलिए अच्छा, पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन इज वॉकिंग पैरेलल टू रेलवे लाइन एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अ ट्रेन ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन 49 किलोमीटर पास्ड इन 12 सेकेंड। अभी बताओ, एक पर्सन है, किसे क्रॉस कर रहा है। एक पर्सन है, किसे क्रॉस कर रहा है। एक पर्सन है जो कि अभी पहला आपको फाइंड करना है इसमें बच्चों, आपको पहला पार्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इसमें, आपको फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अ पर्सन इज वॉकिंग पैरेलल, वर्ड को समझो, पैरेलल। पैरेलल क्या है, सेम डायरेक्शन है, अपोजिट। ट्रेवलिंग लाइन स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। पैरेलल चल रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन है एट 49। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, सम होता है ना। तो वी नो, हम लोग बच्चों ऐसे लिखते हैं, बच्चा लोग ऐसे लिखते हैं, वी नो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज टू टाइम। यदि कोई ट्रेन किसी आदमी, मैन, किसी पोल या किसी भी एक लेस अमाउंट वाले किसी भी पोल को, किसी मैन को, या अ मैन सिट ऑन द अनदर ट्रेन, किसी को भी क्रॉस करता है, तो किसकी लेंथ क्रॉस करता है। सभी लोग बोलो, किसकी बच्चों लेंथ क्रॉस करता है, वो किसकी लेंथ क्रॉस करता है। सभी लोग बोलो, वो किसकी लेंथ क्रॉस करता है। ये जो बोल रहा है वॉइस नॉट क्लियर, अभी मैं इसको, रेहान खान को रिमूव करता हूं तुरंत, ठीक है ना। किसकी लेंथ क्रॉस करेगा बेटा, जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को, किसी पोल को, या कोई एक ऐसा पर्सन जो ट्रेन पे बैठा है, तो ट्रेन अपनी लंबाई क्रॉस करेगी। यही क्रॉस करेगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, यही बताया मैंने। तो जब वो अपनी लेंथ क्रॉस करेगी, तो यहां पे हमें डिस्टेंस है। स्पीड क्या है कि अ पर्सन वॉकिंग रेलवे लाइन, मैन की स्पीड ये है, और क्या कह रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, अ ट्रेन ट्रेवलिंग अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या बेटा, स्पीड सम होगी 49:5। रिलेटिव स्पीड होगी। क्लियर है ना, रिलेटिव स्पीड होगी। क्या वॉइस क्लियर नहीं है, क्या वॉइस क्लियर है कि नहीं, ये पहले बताओ सब लोग। एनी प्रॉब्लम वॉइस पे, मैं चेक कर रहा हूं यहाँ पे, और किसी ने अब कुछ बोला तो मैं रिमूव करूंगा भी। क्लियर है कि नहीं, ये पहले बताओ सब लोग। एनी प्रॉब्लम वॉइस पे, मैं चेक कर रहा हूं यहाँ पे, और किसी ने अब कुछ बोला मैं रिमूव करूंगा भी। एनी प्रॉब्लम वॉइस पे, मैं चेक कर रहा हूं यहाँ पे, और किसी ने अब कुछ बोला मैं रिमूव करूंगा भी। समझ गए ना, डिस्टर्ब करने मत आओ यहाँ पे। ये आ गया। अभी ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसमें हम क्या 5/18 बेटा, मैंने 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई किया। इट्स अ मीटर पर किलोमीटर पर आवर, वी विल कन्वर्ट इन सेकेंड, बिकॉज टाइम इज ऑलवेज गिवन इन सेकेंड। क्योंकि टाइम आपका सेकेंड में यदि गिवन है, तो हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड में क्लियर करेंगे। क्लियर है। अभी हम इसमें, अब डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारी बेटा कितनी है, डिस्टेंस हमारी कितनी है, टेल मी, डिस्टेंस हमारी कितनी है,
डिस्टेंस जो हमारी है यहाँ पे, ये हमें लेंथ ऑफ ट्रेन ही तो निकल के आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले, लेंथ ऑफ ट्रेन। देखिए ये 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, तो 49, ये कितना आ गया 54, 5/18 is 12, 18 3 जा 15 और 12 180 मीटर, 180 मीटर आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? 180 मीटर। मैंने आपको बोला था कि बेटा यदि डिस्टेंस है, यदि स्पीड, टाइम बेटा यदि सेकंड में है तो हमें स्पीड किस में कन्वर्ट करनी होगी? बोलो, स्पीड किस में कन्वर्ट करनी होगी? टाइम सेकंड में तो स्पीड मीटर पर सेकंड में। यदि आपका टाइम आवर पे है तो स्पीड भी हमें किलोमीटर पर आवर में रखना होगा। क्लियर है ना? ठीक। सेकंड क्वेश्चन, द टाइम टेकन बाय द पास अनदर ट्रेन 160 मीटर लॉन्ग कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है सेकंड पार्ट पे, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है। पहले पार्ट में एक ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस कर रहा था, अब कह रहा है सेकंड पार्ट में एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, हमें टाइम टेकन बाय टाइम निकालना है। तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटा डिस्टेंस यहां पे हम क्या रखेंगे? टेल मी एवरीवन, डिस्टेंस यहां पे मैं क्या रखूंगा? हम डिस्टेंस यहां पे क्या रखेंगे? डिस्टेंस तो वो रखेंगे कि एक ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है डिस्टेंस ऐड होता है। तो बच्चों जब डिस्टेंस ऐड होगा तो 160 मीटर ये है और आपका 180 मीटर ये आ गया, तो डिस्टेंस क्या आएगा? ऐड होगा ना। अब बताओ बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन है या सेम डायरेक्शन है? कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन है, तो बच्चों यहां पे स्पीड ऐड होगी। स्पीड यहां पे क्या है? ट्रेन की स्पीड यहां पे 49 है और यहां पे कितना है? यहां पे कितना है अपोजिट साइड? 41। तो 49 प्लस 41। और ये बताओ इसमें मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। क्यों 5/18 से? क्योंकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा डिस्टेंस मीटर में दे रखा है। हम इसे देखेंगे 340 अपॉन इधर क्या लिखेंगे 60 कितना आ गया 90 इस टू 5 अपॉन 18, 18 5 जा 90 25 आ जाएगा। क्लियर है? तो 340 अपॉन 25, इतना क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, कभी भी कैलकुलेशन ऐसी मिलती है तो आपको डिवाइड नहीं करना है मुन्ना लल्ला मेरा लल्ला। हमने कहा था 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो हम इसे लिखेंगे 131 और डिवाइड बाई 100, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 13.6 सेकेंड। आपका आंसर आ गया। देखो कितना इजी हो गया। और कुछ लोग डिवाइड करेंगे, कुछ महानुभाव डिवाइड करेंगे, दूसरी एकेडमी के अभी कहेंगे इसको डिवाइड करो, बट डिवाइड नहीं करना। मैंने बोला था 5 to 10 24 25 is to 4 100। क्लियर है ना? 125 is to 8 1000। क्लियर है कि नहीं? 100 से डिवाइड करेंगे अभी। क्लियर है ना बच्चों? ये थोड़ा दब रहा है, इसको हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटरबोट गोज डाउन स्ट्रीम इन द रिवर एंड कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन 2 कोस्टल टाउन 5 hours. If 11 cover this distance, try this one. सभी लोग ट्राई करें, फटाफट बताएं। सभी लोग ट्राई करें। फटाफट। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या कंफ्यूजिंग है? ये इफ है। सभी लोग ट्राई करो। हाउ 160 50 क्वेश्चन
अर्शबीर तुम अभी भी नालायक रहोगे, ये क्वेश्चन नहीं रीड करते हो। 160 कहां से लिखा मैंने? ट्राई दिस वन। ट्राई दिस वन। मोटरबोट गो डाउन स्ट्रीम इन द रिवर, कवर अ डिस्टेंस बिटवीन टू कोस्टल टाउन। टाइम आपका 1 मिनट का है। आपका 1 मिनट का टाइम से मैं क्वेश्चन दूंगा, जस्ट वेट। फटाफट है, बताइए जल्दी से। ट्राई दिस वन। फटाफट, चल मी। टाइम इज डाउन। 5 4 3 2 1, टाइम इज ओवर। लिसन, मैंने बोला मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम द रिवर, लेट द स्पीड ऑफ मोटर बोट, लेट द स्पीड ऑफ मोटर बोट x किलोमीटर पर आवर। मैंने x किलोमीटर पर आवर क्यों कंसीडर किया? क्योंकि 3 किलोमीटर पर आवर है। फॉर डाउन स्ट्रीम, फॉर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा? स्पीड इज टू टाइम। स्पीड क्या होगा डाउन स्ट्रीम के लिए? क्या जैसे अभी मोटर बोट की स्पीड x है, ये 6, ये क्या है टाउन, ये क्या है 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो मैं क्या रिलेटिव स्पीड तो ऐसे लिखूंगा, स्पीड क्या लिखूंगा? x प्लस 3 डाउन स्ट्रीम होगा ना। इस टू टाइम कितना लग रहा है? 5, क्योंकि जब डाउन स्ट्रीम जा रहा हो तो उसे 5 लग रहा है ना। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। ये जो गधा बोल रहा है ना सेकंड का गलत बता दिया। इस गधे को अभी मैं उल्टा लटका के मारूंगा, ठीक है ना। अभी इस क्वेश्चन में फोकस करो सीधा, वो बिल्कुल सही है। इसे देखो x प्लस 3, ये डिस्टेंस हो गया। मैंने डाउन स्ट्रीम है इसलिए रिलेटिव स्पीड क्या होगा? x प्लस 3 हो गया, इस टू 5 हो गया। इफ कवर दिस डिस्टेंस अप स्ट्रीम, फॉर अप स्ट्रीम, फॉर अप स्ट्रीम, फॉर अप स्ट्रीम, फॉर अप स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखूंगा? स्पीड इज टू टाइम। डिस्टेंस के लिए क्या लिखूंगा? स्पीड इज टू टाइम। अब स्पीड इज टू टाइम लिखूंगा तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, स्पीड क्या आएगा अप स्ट्रीम के लिए? सभी लोग देखना, क्या मैं ऐसे लिखूंगा? x माइनस 3, टाइम कितना ले रहा है? 6, डिस्टेंस विल बी सेम। क्या सेम है? डिस्टेंस विल बी सेम। नाउ डिस्टेंस विल बी सेम तो x प्लस 3, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया भी है अपने असाइनमेंट में। सेम क्वेश्चन ऐसा दिया है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। डिस्टेंस विल बी सेम ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5x प्लस 15 इक्वल टू 6x माइनस 18, x इधर गया, x इक्वल टू 3, नहीं
ये आपका ऐड होगा, कितना आ गया 33 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? क्लियर हुआ? क्लियर है कि नहीं बच्चों? ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन मैंने अपने असाइनमेंट में दिया है ना, जो पेड क्लास पे, तो आप लोगों को देखो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन करना है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कैसे कैसे हो गया। ट्राई दिस वन। अ मैन कवर फर्स्ट 1 किलोमीटर 100 किलोमीटर जर्नी इन 50, नेक्स्ट इतना एवरेज स्पीड, इस पे क्वेश्चन भी मैंने कराया बच्चों। ट्राई दिस वन। टाइम इज गोइंग ऑन। फटाफट पेन कॉपी लेके बैठिए और जल्दी से बताइए क्वेश्चन को। जून 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। फटाफट बताइए। अच्छा, सभी लोग वीडियो को शेयर भी करते जाओ बच्चों, जहां जहां भी हो। चलिए, अ मैन कवर फर्स्ट 100 किलोमीटर जर्नी 50 किलोमीटर पर आवर एंड 120 इतना होल जर्नी। अब देखो टाइम खत्म, मैंने लिखा एवरेज, वी नो एवरेज स्पीड फार्मूला जानते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वी नो टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस है कितनी बच्चों? टोटल डिस्टेंस है कितना बच्चों? 100, 120, 30, 100, 120 एंड 30। टोटल टाइम, फर्स्ट का मैं टाइम निकालू बच्चों तो कितना आ जाएगा? पहली जर्नी की स्पीड इज टू टाइम, इस टाइम इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। फर्स्ट 100 किलोमीटर कितने से स्पीड से जाता है? 50 से। नेक्स्ट 120 किससे जाता है? 54 से। यूनिट क्या सेम है ये आपको देखना जरूरी है, 60 से। ऐसे ही जाएगा ना? ये मैंने कैसे लिखा समझ में आया बेटा? मेरा ये फर्स्ट टाइम है, एक तरीके से ये टाइम, ये टाइम, ये टाइम, जो 3 टाइम है इनको मैंने लिख लिया। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? अभी क्लियर है ना? मतलब ये बोल रहा है कि अ मैन कवर अ फर्स्ट 100 किलोमीटर जर्नी इन 50 किलोमीटर पर आवर, तो फर्स्ट 100 50 किलोमीटर पर आवर, सेकंड 120 54 किलोमीटर पर आवर, 30 60 किलोमीटर पर आवर। इट इज क्लियर? नाउ मैं ऐसे डिवाइड करूं तो बच्चों इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसे 0 से 0 2 आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करते, सिंप्लीफाई करते, तो हमने लिखा बच्चों इसको 250। हाँ कोई बात नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा, कोई नहीं। 250, 0 0 कैंसिल, 2 प्लस 6 9 20, 20 अपॉन 9 एंड 1 अपॉन 2, 20 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 2, यही आएगा। बोलो हाँ कि ना? अब मैं देखो फिर से इसे सॉल्व करता हूं। 250, 2 एलसीएम लूंगा, ये 18 आ जाएगा बच्चों। देखो 2 प्लस 20, जैसे मैं नीचे का एलसीएम लूं ये 18 आ जाएगा। 18 2 जा 36 प्लस 9 2 जा 40 और ये 9, 18 ऊपर चला जाएगा। ऐसे लिखेंगे 250 इस 218, ये कितना आ गया? 45 45 और 40 85, 85 आएगा। 85 तो अभी मैं इसे लिखूं ये
ये 17 आ गया और ये कितना आ गया 50 आ गया। तो मैं इधर लिखूंगा 900 अपॉन 17। क्लियर है ना? क्लियर है ना? 900 अपॉन 17 इतना क्लियर है। तो अब इसे आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो। इट्स एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर। यदि आप पॉइंट में निकालोगे तो इसे निकालो, कितना आ जाएगा 14 अपॉन 17, ये आपका आएगा फ्रैक्शन में। क्लियर? आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आप ये भी लिखेंगे तो आपका रॉन्ग आंसर नहीं आएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ट्राई करो। टाइमर आपका ये। फटाफट ट्राई करो। फटाफट ट्राई करो। फटाफट बताओ बच्चों। चलिए देखो यहां पे, मोहन कंप्लीट जर्नी 320 किलोमीटर इन 4 आवर कार। इफ ही कवर फर्स्ट 3/4 इन जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, द बैलेंस ऑफ द जर्नी। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार होगा ये। हम्म, सब लोग ट्राई करें। 169, फटाफट ट्राई करें। बताओ बच्चों सभी लोग 160, 169। आरएमएस के लिए या किसी के लिए, सबके लिए यार क्वेश्चन तो वही होते हैं। सभी लोग बताओ बच्चों। चलिए 160। चलिए हम ऐसे लिखते हैं कि मोहन कंप्लीट इजनरी 4 होल 1/2 आवर्स। तो हम इधर लिखते हैं डिस्टेंस। बेटा देखो, यदि हम इतनी किलोमीटर है, इफ द कवर फर्स्ट 3/4 ऑफ हिज जर्नी, 3/4 जर्नी यदि मुझे निकालनी है, कितनी 3/4 इन 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ रेस्ट if he cover first 3/4 his journey 60 किलोमीटर, find the speed of the car for the balance journey। एक बात बोलो बेटा कि 3 टोटल डिस्टेंस क्या है, देखना सब लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 मिनट आना। टोटल डिस्टेंस क्या है? मोहन कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 320 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 320 एंड टोटल टाइम
4 होल 1/2 आवर्स, दैट्स मीन कितना आ गया 9/2 आवर्स। यही है कि नहीं, बोलो। इफ यू कवर फर्स्ट 3/4 ऑफ जर्नी 60 किलोमीटर, तो पहला 3/4 यदि 320 का 3/4 कितना स्पीड से, 60 किलोमीटर से, 60 किलोमीटर से जाएगा। बेटा ये पॉइंट क्लियर है सबको कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये डिस्टेंस है, ये क्या है, स्पीड है। बोलो ये क्लियर है कि नहीं सबको, कमेंट करके बताओ क्या ये क्लियर है। बोलो बच्चों, क्लियर है। आई मिस कैलकुलेटेड, अरे सभी लोग बोलो क्या ये क्लियर है बच्चों। यस सर क्लियर। इसको जरा देखो, क्या कह रहा है कि फर्स्ट 3/4 जर्नी एट 60 किलोमीटर पर आवर। यदि मैं इधर से निकालूं तो कितना आ गया 8 240 एंड 60 आवर्स। इसे कट किया, टोटल कितना आ गया 4 आवर्स। क्लियर है कि नहीं। अच्छा बैलेंस डिस्टेंस क्या है, बैलेंस। अभी देखो हमें स्पीड चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा 3/4 इसका निकल गया, तो एक बात बोलो, जैसे देखो 320 था, 320 का 3/4 यदि निकाल रहे थे कितना आ गया 240 आ गया, 240 ये आ गया। तो क्या आपका 80 डिस्टेंस बचा ना। अब 80 डिस्टेंस टाइम से किससे जाएगा, आपको ये बताना है किस टाइम से जाएगा। टोटल जर्नी तो उसे 4 होल 1/2 9 आवर्स लग रहा है ना, बोलो हाँ कि ना बच्चों। आपको यही तो है। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये कौन है, ये क्या है शर्मा जी को लग रहा है यहां से जाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। क्यों, अभी समझ में आ रहा है कि नहीं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बच्चों। अब इतना डिस्टेंस हो गया तो टाइम कौन सा लगेगा, रेस्ट टाइम कौन सा है 4 होल 1/2 माइनस 4। तो 80 माइनस यदि 4 माइनस करेंगे तो 1/2 2 पर जाएगा 160 किलोमीटर पर आवर आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। क्लियर है बेटा। मैंने इधर से क्यों लिखा माइनस, समझ में आया मैंने 4 क्यों माइनस किया। ये बात क्लियर है सबको कि नहीं, अच्छे से क्लियर है, इसलिए मैंने 4 माइनस किया। अब पूरे क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे आप अपने पूरे घर जाते हैं तो 320 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 होल 1/2 आवर्स में जाते हैं या 9/2 आवर्स। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि इफ कवर द फर्स्ट 3/4 टोटल डिस्टेंस का 3/4 80 60 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो दैट्स मीन उसे 4 आवर लगा। बट उसे टोटल टाइम तो 4 होल 1/2 आवर्स लगना चाहिए ना, 4 होल 1/2। तो अभी उसका हाफ आवर रिमेन हो गया। हाफ आवर्स वो कवर करेगा रिमेनिंग डिस्टेंस। तो भैया देखो 3/4 है 240 तो वो कवर कर चुका है। यहां पे ये जो डिस्टेंस थी एक तरीके से 240 डिस्टेंस थी, तो रिमेनिंग ये 240 थी, तो रिमेनिंग क्या होगी 360 माइनस 240, क्योंकि 320 थी, सॉरी 320 माइनस 240।
तो बेटा 80 किलोमीटर की डिस्टेंस जो जाएगा वो हाफ आवर में जाएगा कि नहीं? हाफ आवर में जाएगा ना। 80 किलोमीटर की डिस्टेंस हाफ आवर में जाएगा, तो देन स्पीड उसकी इट विल बी कितना आएगा? 160 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ मुनचुआ टाइप के लड़के बच्चे आ जाते हैं, मैं इनको बता दूं कि बेटा चुपचाप पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भटकते रहोगे पूरी जिंदगी। समझ गए ना? तो यहाँ ये कोई वो नहीं चल रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐसे बच्चों को हमारी ऑफलाइन कोचिंग में बुलाया जाता है सुधारने के लिए। पढ़ो आके बेटा, समझ गए ना? अब फिर हमारे यहां से सुधर के सेलेक्ट होते हैं। आइए कभी हमारी ऑफलाइन कोचिंग बेटा, इसे ट्राई करिए। अच्छा, इसका भी 1 मिनट। मगर ऐसे बच्चे फिर हमारे यहाँ के सेलेक्ट हो जाते हैं। टाइमर आपका ये है। A train running up to December 2018, uniform constant speed is the दो चीजें यहाँ पे फाइंड करनी है। किस किस बच्चे ने हमारे यहाँ से ऑफलाइन क्लास ली? यहाँ पे फिर से देखो। अ ट्रेन रनिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड passes a bridge 300 मीटर लॉन्ग इन 15 सेकेंड। ट्रेन टनल, ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो ट्रेन अपनी लेंथ एंड उसकी लेंथ, दोनों की लेंथ को क्रॉस करती है, और टाइम ये दे रखा है। तो बच्चों स्पीड ऑफ ट्रेन निकल आएगी कि नहीं? जब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है? 300 मीटर, लॉन्ग ब्रिज है। टाइम क्या है? 15 सेकेंड है। 300 मीटर लॉन्ग एंड क्या है? ब्रिज। अ ट्रेन रनिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड एट पासेज अ ब्रिज। बेटा ब्रिज को भी क्रॉस करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन अपनी भी क्रॉस करेंगे इन 15 सेकेंड। लल्ला किसी को प्रॉब्लम? फिर ये कह रहा है अनदर ब्रिज 440 मीटर इन 21 सेकेंड। देन स्पीड ऑफ ट्रेन फिर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब 450 मीटर ब्रिज है, वही लेंथ ऑफ ट्रेन है, और कितने सेकंड में? 21 सेकंड में। क्या क्लियर हुआ बेटा? हमें चाहिए क्या? सबसे पहले हमें स्पीड ऑफ ट्रेन भी चाहिए, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? बोलो बच्चों, मुन्ना बोलो, क्या इक्वेट कर सकता हूं? इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, देखो बच्चों, इन दोनों को जब मैं इक्वेट करूंगा तो ऐसे ही तो लिखूंगा 300 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन 15 सेकेंड। ध्यान रखना यूनिट सेम होनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड, ऊपर भी मीटर होना चाहिए। इक्वेट 450 21। यदि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 1 एंड 2 कर देता हूं। क्लियर है? अब मैं इधर यदि 3 5 जा 3 7 जा, जीरो, लेंथ ऑफ ट्रेन ऐसे लिख सकता हूं। ये 5t हो गया। यदि 2t 2lt इक्वल टू, इसको माइनस करूंगा बेटा, कितना आ गया? 150 आएगा ना? हाँ 150। इसे कट करूंगा, लेंथ ऑफ ट्रेन 75 मीटर। क्लियर हो गया? 75 मीटर। अब लल्ला मेरे
स्पीड ऑफ ट्रेन चाहिए तो मैं यहां पे बच्चों यहां पे रख दूंगा, तो मुझे ये आ जाएगा 300 प्लस 75 अपॉन 15। तो 375 अपॉन 15 इसे कट करूंगा, 25 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो बच्चों, कितना सुंदर मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, पता है ना तुम लोगों को, कितना क्रिस्टल एंड क्लियर एंड सुंदर। समझ में आ रहा है बच्चों? कई लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, इसको ट्राई करिए, फटाफट ट्राई करिए। टाइमर आपका ही है। फटाफट ट्राई करिए। लल्ला मेरे मुन्ना, आप लोग भी रिप्लाई देते रहा करो। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार मेरी क्लास ले रहे हैं? टेल मी। सर आस्क्ड इन किलोमीटर पर आवर। रुको रुको रुको, अरे बिल्कुल सही कहा बच्चे ने, किलोमीटर पर आवर में आस्क्ड है। मुन्ना मेरे बच्चा, ये 25 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो क्या 18/5 से करेंगे ना, 5 से 5 मल्टीप्लाई, तो ये 90 किलोमीटर पर आवर, यदि किलोमीटर पर आवर में चाहिए। अरे नालायक, 72 नहीं 90। एक कह रहा सर इतनी सुंदर मत लिखा करो, मेरी आंखें खराब हो जाएंगी। नहीं बेटा, तुम्हारी आंखें क्यों खराब होंगी? तुम विश्व के सबसे, क्या नाम है इस लड़के का, सॉन्ग दीवाने, इसका जब जन्म हो रहा था ना सॉन्ग दीवाने का, तो पुष्प वर्षा हो रही थी, देवताएं नृत्य कर रहे थे, नगाड़े ढोल बज रहे थे जब इसका जन्म हो रहा था। ऐसे दिव्य पुरुष हमारे सुखोई एकेडमी में पढ़ने आते हैं। ये जो कि है क्या है, सॉन्ग्स दीवाने। मोर चिड़िया चहक रहे थे जब इसका जन्म हुआ था, नालायक। ट्राई दिस वन। ओके महक, फर्स्ट टाइम। Sam complete journey 360 kilometer 5 hours. If he cover first 3/4 journey in 60 kilometer, find the speed of car for the balance journey. सेम वही क्वेश्चन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था, उसी पैटर्न पे 360, सेम उसी पैटर्न पे। टोटल डिस्टेंस कितना है? 360 किलोमीटर। टोटल टाइम 5 4 3/4। If cover first 3/4 for first 3/4 distance 360 is to 3/4 270 in 6 किलोमीटर पर आवर। तो दैट्स अ टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 270 इन 60 किलोमीटर पर आवर 0 0 9/2 आवर, 9/2 आवर।
तो एक्चुअली ये टाइम लग गया। इतनी बात क्लियर है। अब रिमेनिंग स्पीड फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस या बैलेंस डिस्टेंस, जो बची हुई डिस्टेंस है 360 माइनस 270 कितना आ गया 90 किलोमीटर। इन रिमेन टाइम, रिमेन टाइम क्या है, टोटल टाइम कितना है 5 4, तो इसे लिख सकते हैं कितना आ गया 23/4 आवर, 23/4 माइनस 9/2, इसे लिख सकते हैं 23/4 माइनस 18/4, 2 से मल्टीप्लाई किया 5/4। कैसे एक्सप्लेन करना है आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, टाइम आवर्स में ही लिखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे 5/4 आवर आ गया, रिमेनिंग स्पीड आ गया कितना 90। तो सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज 90, 5/4, ये हम इधर ले जाके ऊपर लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे 90:4/55, 18:4, 72 मीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर, आवर्स में क्लियर हुआ कि नहीं? ये कह रहा है आपके जन्म पे क्या, मेरा जब जन्म हुआ था तब बेटा तू यहां था नहीं इस दुनिया में, ठीक है ना, तब तेरा अवतरण भी नहीं हुआ था। पढ़ाई पे ध्यान दे, नहीं तेरा जन्म ही होता रहेगा, आरएमसी एक सपना रह जाएगा। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? अभी इसके बाद परसेंटेज वाले करेंगे। ट्राई दिस वन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करो। कौन, मानू सरकार, अच्छा ट्राई दिस वन। बेटा ये पैटर्न पे आपको क्लियर हो गया, इस पैटर्न पे मैंने आपको डिस्कस किया था, और ये पैटर्न का क्वेश्चन देखो अभी ये रिपीट हुआ है, 2018 में रिपीट हुआ, सब लोग समझो समझो, 2018 में रिपीट हुआ था, देन फिर ये आपका रिपीट हुआ है कहां पे, ये आपका रिपीट हुआ है कहां पे, ये रिपीट हुआ 19 में, तो 19 और 20 आप समझ पा रहे हैं ना, रेस्ट वाला कहां गया। देखिए 2019 जून में भी वही आया, 2019 जून में फिर वही आया, जून में 2 बार आ गया। अच्छा एक ही क्वेश्चन, जून और दिसंबर देखो सेम पैटर्न पे आ रहा है, जून एंड दिसंबर, जून एंड दिसंबर आपसे ऐसे क्वेश्चन आता है। अभी आप सब लोगों को एक बात और बता दूं, ऐसा हुआ है, मेरी बात समझना, सब लोग ध्यान से सुनो बच्चों, बस हो गया, हेलो हाय हेलो हो गया, बस सुनो मेरी बात, नो चैट। जून का जो पेपर होगा वो दिसंबर में रिपीट होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अविनाश तुम बेटा गधा बन जाओ, घोड़ा ना बनो, तो नालायक कहीं का। इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, अथारो नालायक। ओके दीक्षांत, ट्राई दिस वन।
टाइमर कह रहा है टूवर्ड्स ए एंड बी आर 400 किलोमीटर. रोहन स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम ए एंड मूव टूवर्ड बी एट द सेम टाइम. राहुल स्टार्टेड इज द कार फ्रॉम बी एंड drop towards to A. After 3 hours they were 10 kilometer apart. The Rohan speed exceed Rahul speed by 10 kilometer per hour. Try. Speed if the Rohan's speed exceeds the Rahul speeds by 10 kilometer per hour. Let Rahul speed is x. Let Rahul speed is x. ये राहुल से स्पीड समझ रहे हैं ना, द स्पीड ऑफ राहुल नाउन है, ये पता है कि नहीं. राहुल देन रोहन स्पीड्स पता है ना, इंग्लिश भी थोड़ा है इसमें. ये कितना हो जाएगा बच्चों, चल मी. ये कितना आ गया, x प्लस 10. क्लियर है, x प्लस 10. अब ये कह रहा है कि कह रहा है रोहन स्टार्टेड हिज कार फ्रॉम ए एंड मूव टूवर्ड्स बी एंड द सेम टाइम राहुल एंड स्टार्टेड द कार. अच्छा आप लोगों को सच बताएं, यूट्यूब पे मैं इसीलिए नहीं पढ़ाता तुम लोगों के, इसी कारण से यूट्यूब पे मैं क्लास ही नहीं लेता. तुम लोग जो फ्री में पढ़ने लायक ही नहीं हो, सही बता रहे हैं. तुम लोग बस बेवकूफ बनाओ और कुछ नहीं. तुम लोगों को इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आके मैडम हो, हाँ मैम देख रहे, मैडम को भी आप लोग लिख रहे. समझ गए ना. तो सभी लोग थोड़ा तमीज से क्लास पे ध्यान दो थोड़ा सा. x प्लस 10 हुआ. अब ये कह रहा है कि टाउन ए एंड बी 400 किलोमीटर अपार्ट. रोहन स्टार्टेड हिज कार फ्रॉम ए टू बी, मूव्ड एंड बी देयर द सेम टाइम. राहुल स्टार्टेड द कार 5 आफ्टर 3 hours they were 10 kilometer apart. After 3 hours they will 10 kilometer apart. क्लियर है कि नहीं. आफ्टर 3 hours इतना क्लियर है कि नहीं. आफ्टर 3 hours इतना बेटा सबको क्लियर है कि नहीं. इतना क्लियर है कि नहीं. ये सॉन्ग दीवाने को पहले मैं हटाता हूं यहां से.
अब ठीक है, ये गया, ये गया। अभी आपको सबको इतना क्लियर है? अब क्वेश्चन को रीड करो बेटा। हार्दिक पाटिल, गगन रॉय, अभी तुम्हें भी रिमूव होना हो तो बताओ बेटा, नहीं तो मैं अभी क्वेश्चन पे फोकस करो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं, मैं तुमको अभी समझा रहा हूं, क्लास पे फोकस करो, रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ो। टाउन ए एंड बी, टाउन ए एंड बी अभी देखो मैं आपको बता दूं, कोई भी बदतमीजी करेगा रिमूव कर दूंगा, ठीक है, इसलिए क्लास पे फोकस करो, क्लास पे पढ़ो, यहाँ पे कोई बदतमीजी नहीं है। सो कोई एकेडमी आप लोगों को फ्री में और सबसे सस्ती एजुकेशन देता है, तो उसका फायदा लो, बदतमीजी नहीं, इतने बड़े बच्चे नहीं हो। अब क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन पे आते हैं। इक्वेशन बनाना सीखो, यदि इक्वेशन बना लोगे तो अच्छे से कर लोगे, नहीं तो फिर ऐसे ही पड़े रहोगे। किसको किसको प्रॉब्लम है वो बताए। ठीक है बेटा, तुम्हारा नंबर आने वाला है, क्या नाम है, ये 3x 30x 400 x 60 किलोमीटर पर आवर, अकॉर्डिंग टू अंजनी ठाकुर। ओके, इस लाइन का मुझे मतलब बताओ अब सब लोग। आफ्टर 3 आवर they were 10 kilometer apart. After 3 hours they were 10 kilometer apart. इसका मतलब क्या है? टेल मी एवरीवन, इस वर्ड का मतलब बताएं, सभी लोग बताएं। क्या है? बोलो बेटा। 10 किलोमीटर दूर थे, दैट्स मीन ए और बी है। 400 किलोमीटर है, रोहन स्टार्टेड हिज कार ए एंड मूव टू बी एंड द सेम टाइम राहुल स्टार्टेड हिज कार फ्रॉम बी एंड ड्रॉप टूवर्ड ए। देखो बच्चों, एक ए टू बी जाता है, एक बी टू ए जाता है। जब ये कहीं पहुंचते हैं ऐसे आफ्टर 3 आवर, 3 आवर ये पहुंचेगा, 3 आवर ये पहुंचेगा, तो बच्चों ये एक दूसरे से 10 किलोमीटर दूरी पे होंगे ना। ये बात समझे कि नहीं? ये जो ए से बी गया, इधर ए से बी, ये बी से ए आएगा, इस तरफ जाएगा, 3 आवर में 10 किलोमीटर दूरी पे होंगे ना। बोलो हाँ कि ना। तो दैट्स मीन ये हुआ कि ये पूरा यदि 400 कितना है बेटा, 400 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो उसने ट्रेवल कितना किया 3 आवर्स में। 3 आवर्स में जब ट्रेवल किया तो देखो ना बच्चों, ए जो है राहुल, यदि 3 आवर्स में, बच्चा मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूं, नहीं समझोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 3x, क्योंकि x किलोमीटर 3 घंटे में, प्लस ये स्पीड कितना जाएगा 3:x + 10, और ये टोटल डिस्टेंस जाएगा 390। क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? वेरी गुड आरएमसी लवर, क्लियर हुआ? यहां से मैं x लिखूंगा 3x, ये 80 क्यों लिखना है आपको, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही समझ के लिखोगे। 60 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है ना?
इतना क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। बेटा वो 10 किलोमीटर अपार्ट, मैंने आपसे क्या बोला था, क्वेश्चन की लैंग्वेज मीन होती है आफ्टर 3 आवर्स। समझ गए ना। क्यों सुखोई एकेडमी डिफरेंट है, क्यों सुखोई एकेडमी से टॉपर निकलते हैं, इतने ज्यादा क्यों सिलेक्शन होते हैं, रटाया नहीं सिखाया जाता आपको। क्लियर है ना। हाँ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। सही बोला बच्चा। बेटा 3x कट जाएगा, x की वैल्यू कहां आ जाएगी, शाश्वत। ये अभी है, देखो इन दोनों को तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे कहां से 10 पार्ट आ जाएगा बताओ। शाश्वत, जैसे इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस क्या 10 किलोमीटर, ये ज्यादा नहीं चल रहा है। तुम्हारा तब होता जब वो हम बोलते कि एक दूसरे से वो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर रहा है। क्या क्वेश्चन ऐसा कह रहा है क्या शाश्वत, ए या बी से 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर रहा है, क्या ऐसा बोला क्या क्वेश्चन। वो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करता तब बोलते ना, तो स्पीड क्या आ गई 60, 60 एंड 70, तब माइनस करते ना। समझ गए ना। तो फिर आप कैसे माइनस कर रहे हो, ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, ये मिस्टेक था, ये ऐसे नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे बोले कि 3x प्लस 10 माइनस 3x इक्वल टू 10, ये रॉन्ग है। ये तब लिखते हैं जब एक दूसरे से, ये बोला बेटा क्वेश्चन को रीड करो एक बार फिर से देख लेना। वो क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो फिर से समझो कि टूवर्ड्स ए एंड बी है जो 400 किलोमीटर है, ए से मूव हो रहा है, बी से मूव हो रहा है आफ्टर 3 आवर्स में। ये एक दूसरे के ऐसे हैं, यहां पहुंचा ए, ये पहुंचा बी। मान लेते हैं ये ए से बी जा रहा है, पी, ये क्यू है, ये पी है, ये क्यू है। एक दूसरे से 10 किलोमीटर अपार्ट है, एक दूसरे से 10 किलोमीटर अपार्ट है। क्लियर है ना। एक दूसरे से मतलब ये 3 आवर्स तक इस स्पीड से जाएगा, 3 आवर्स से, ये भी इस स्पीड से 3 आवर तक जाएगा, बट अभी भी डिस्टेंस दोनों के बीच में 10 किलोमीटर लेस है। क्लियर है ना। तो अभी ये इतनी स्पीड से 3 आवर से गया, इतनी स्पीड से 3 आवर से गया, तो टोटल डिस्टेंस इनके द्वारा जो कवर की गई 10 किलोमीटर अपार्ट है। 10 किलोमीटर अपार्ट है, अभी भी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस इनसे रह गई है, पूरी डिस्टेंस नहीं कवर की। 400 में 10 किलोमीटर माइनस हो जाएगा, 390 डिस्टेंस कवर करेंगे। आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा। मूव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे ऐसे ही होगा। शाश्वत तुम्हारा क्लियर हुआ बेटा। क्यों शाश्वत, आलोक राज फिर से देख लेना बेटा। अब जिसका नहीं क्लियर होगा वो कभी क्लियर ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना नहीं चाहता। ट्राई दिस वन। टू बाइसाइकिल कवर 7 डिस्टेंस 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर, फाइंड देयर डिस्टेंस ट्रेवल ईच इफ टेक 16 मिनट लॉन्गर देन अदर। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं कि आके टीचर को सिखाने लगते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, एक से एक बेवकूफ लोग हैं। इधर देखो, हम बोले टू बाइसाइकिल कवर सेम डिस्टेंस एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड 16 किलोमीटर पर स्पीड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल ईच अदर, वन टेक 16 मिनट लॉन्गर देन अदर। मतलब एक दूसरे से 10 किलोमीटर 16 मिनट एक्स्ट्रा लेगा। बेटा देखो स्पीड किलोमीटर पर आवर है, तो हमें क्या है, डिस्टेंस अपॉन 15। अच्छा मुझे बताओ 15 वाली वैल्यू ज्यादा होगी, टाइम ज्यादा होगा, या 16 वाला टाइम ज्यादा होगा, कौन सा टाइम ज्यादा होगा।
बोलो कौन सा टाइम ज्यादा होगा? इफ वन टेक, तो कौन टाइम ज्यादा लेगा? डिस्टेंस सेम है, स्पीड यदि इंक्रीज कर रहा है तो लेस टाइम लेगा, बट ये टाइम इस टाइम से 16 ज्यादा लेगा ना। सिक्सटीन मिनट, और 16 मिनट को हमें आवर में चेंज करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ गया ना? T1 या T2 जो भी ले लो, क्योंकि देखो मैंने आपको ये जब ऐप में पढ़ाया है तो वहां मैंने एक चीज बताई है कि यदि आपको ये वैल्यू ज्यादा है तो टाइम आपका कम लगेगा ना, ये वैल्यू कम है टाइम ज्यादा लगेगा उससे कंपेयर टू इससे। तो ये वैल्यू हम इधर लिख सकते हैं ATQ, क्या आ गया? T इक्वल टू D/16। इस T की वैल्यू यहां रखेंगे, D/16 प्लस 16/60 D/15। क्या ऐसे लिख सकते हैं? इस T की वैल्यू हम यहां पे रख देंगे। आपका जो डिस्टेंस आ जाएगा 64 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्लियर है सबको? आप सॉल्व कर लेंगे, मैं बताऊं। 16/60 माइनस D/15 माइनस D/16। क्लियर है ना? यहां से सॉल्व कर लेना, आपको D की वैल्यू 64 मिलेगी। सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसे ट्राई करो। वो मेरे से कोई पूछ रहा कॉन्सिक्वेंस की मीनिंग, मैं इसको क्या बताऊं कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? एग्जाम्पल के साथ बताऊं क्या? इसे ट्राई करो। आफ्टर राइटिंग gorgeous smile, I slapped your face is the consequence, is the consequence। समझ गए? आफ्टर आस्किंग the consequence, I slapped in your face is the consequence, is the action is a consequence। नहीं समझे? इफेक्ट ऑफ ऑन एक्शन, समझे कि नहीं? इफेक्ट ऑन एक्शन। Try this one. A man for 5 hours 15 minutes if we cover first half journey in 60 किलोमीटर, find the total distance travel। देखो फर्स्ट हाफ में जा रहा है बच्चा, A man 5 hours 15 minutes, 5 hours 15 मिनट को 15/60 से डिवाइड करेंगे 1/4, तो कितना आ गया? 26/4। एक कवर फर्स्ट हाफ एट 60 किलोमीटर and as 45 kilometer per hour। A man for 15 hours 15 minutes if he cover the first half in 60 minutes, find a total distance। What's going on? First half distance in 60 minutes and rest half 45 minutes in total time। अरे वही है,
ये टाइम पूरा टोटल आ गया। फर्स्ट ऑफ डिस्टेंस अपॉन 2 कितना टाइम पे जा रहा है बेटा 60, नेक्स्ट ऑफ 45 और टोटल टाइम कितना है 26 अपॉन 4। क्या आप डी सॉल्व कर लेंगे, यहां से डी की वैल्यू निकाल लेंगे ना, ATQ ये 21 अपॉन 4 आएगा। क्लियर है ना? अविनाश यादव अभी एक पढ़ेगा खींच के, क्वेश्चन में ध्यान दो, ठीक है ना? तो इसलिए जो ये क्वेश्चन फालतू के पूछ रहे हैं ना, वो कह रहा है कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अरे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पूछ रहा है इंग्लिश। अब ये समझ में आया कि नहीं, डी बाई 120 डी बाई 4090 क्लियर है इतना कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 21 अपॉन 4 हो गया बच्चों, कर दिया 21। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है? चलिए इसको आप सॉल्व कर लेना। यहां पे d अपॉन 120 आ जाएगा प्लस d अपॉन 90 आ जाएगा, 21 अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है। 360 एलसीएम आ जाएगा, इधर से कितना आ जाएगा, इसे कट करेंगे 90 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 7d इंटू 90, इधर कट किया, d इक्वल टू 270 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने पे 270 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ट्राई करो फटाफट। स्टार्ट इज जर्नी सर्टेन प्लेस अ कार 9 AM एंड ये क्वेश्चन मेरा कराया हुआ है, आप सभी लोग इसे ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। अंजनी ठाकुर क्वेश्चन को रीड करो, कह रहा है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ टोटल डिस्टेंस यदि डी है, फर्स्ट हाफ 60 से, सेकंड हाफ 45 से, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम इसका कितना है 21 अपॉन 4। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ गए ना। गॉर्जियस आकाश यादव, नेक्स्ट क्वेश्चन, फालतू के कमेंट में ध्यान दोगे, मैं नहीं बताऊंगा। देखो, स्टार्ट इज जर्नी टू अ सर्टेन प्लेस बाय कार एट 9 AM एंड रीचेस द प्लेस 1 PM। इफ ही ड्राइव द स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, बाय हाउ मच शुड ही इंक्रीज द स्पीड दैट कार रीच एट द प्लेस 12। हार्दिक पटेल, अब की परसेंटेज क्वेश्चन पे ध्यान छोड़ के इस पे ध्यान दो बेटा, ठीक है, उस पे नहीं, बहुत हुआ, इस पे ध्यान दो। सभी लोग ट्राई करो, ये क्वेश्चन कराया हुआ है मेरा, मेरे असाइनमेंट से क्वेश्चन था, पता है कि नहीं। यहाँ पे मोनित है, चलिए अब मैं बताता हूं। सभी लोग ट्राई करिए 10 किलोमीटर पर आवर।
हाँ आरएमएस के लिए भी है, बट अभी तुम इस पे फोकस करो यार। चलिए, start is the need to a certain place by a car 9 a.m. and reach the place at 1 p.m. if he drive the car speed 3 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या आएगा बेटा? स्पीड हमारा 30 है, टाइम कितना आएगा बोलो सब लोग? वन पीएम। कितना टाइम लग रहा है? कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 120 किलोमीटर। अभी क्या है, इसे 120 किलोमीटर की स्पीड से जाना है, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस जाना है। टाइम उसे कितना लगना है? 9 से अब 12 पीएम। उसे तो अब 3 आवर लगना है ना, तो स्पीड क्या होनी चाहिए? 3 आवर लगेगा ना। तो इसे कट किया 40 किलोमीटर। तो पहले उसका 10 था बच्चों, 30 था, 14 हो गया, 40 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ? 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हुआ ना। कई लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ध्यान रखना कि पहले 9 to 1 पे जा रहा है तो बेटा 4 आवर लगेगा, फिर अब 3 आवर लेगा ना यहाँ पे। तो 3 आवर पे 120 किलोमीटर पहले डिस्टेंस निकाला। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है, आपको करना कैसे समझो कि पहले आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए कि 30 किलोमीटर से कितनी डिस्टेंस पे जाएगा, फिर उसका टाइम हमें पता है, टाइम से डिवाइड करके स्पीड निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी गोइंग ए टू बी 20 किलोमीटर पर आवर, वाई द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फार्मूला भी होता है, आप लोग जानते हो, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई। ऐसे भी यूज कर सकते हो। इसे लिखेंगे 2:20:30। कभी भी दो स्पीड गिवन हो और आपको एवरेज स्पीड निकालना हो, कितना आ जाएगा? 120 अपॉन 50, 0 0 कट गया, ये 120 अपॉन 40, 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना? या आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भी करके निकाल सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो। एक पहला दूसरा तरीका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? ए टू बी है डी प्लस डी, दो पार्ट में गया, उसे लग रहा है डी अपॉन कितना है? 20 प्लस डी अपॉन 30। इसे सॉल्व कर लेना, 24 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करिए। अ कार ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर लेफ्ट देहरादून 3 पीएम। 1 आवर लेटर अनदर कार इज ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड द सेम रोड, ओवरटेक फर्स्ट, हाउ लॉन्ग कार मस्ट इन सेकंड रिलेटेड टू शो। सभी लोग ट्राई करिए, टाइमर आपका ही है बच्चों, फटाफट ट्राई करिए। सभी लोग ट्राई करिए। फटाफट बताइए। चलिए,
जैसे कह रहा है कार ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर लेफ्ट देहरादून एट 3 PM, 1 आवर लेटर अनदर कार। तो देखो एक्चुअली 1 आवर लेटर है तो उसे अनदर कार है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेट द टाइम टेकन बाय सेकंड कार ओवरटेक बाय फर्स्ट कार इन कैन बी 6 आवर आफ्टर इट स्टार्टेड। ऐसे लिख रहा हूं मैं, ध्यान समझना। लेट, सब लोग ध्यान से देखना, लेट द टाइम टेकन बाय सेकंड कार let the time taken by second car overtake to the first car, overtake to be first car be X hours after it started। आफ्टर इट स्टार्टेड। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? सभी लोग ट्राई करिए। हो गया, रिमूव हो गया। ये क्लियर है जो मैंने लिखा कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई? अरे बोलो भाई। टोटल टाइम टेकन बाय फर्स्ट कार, मुझे बताओ टोटल टाइम टेकन बाय फर्स्ट कार। कितना आ जाएगा? x+1 होगा, क्योंकि बोल रहा है कि 1 आवर लेटर। होगा कि नहीं बच्चों? हो गया कि नहीं? x+1, इतना क्लियर है? अब ये देखो, तो फर्स्ट कार 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो हमें डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इज टू टाइम लिखेंगे ना। तो फर्स्ट कार जो 60 है वो x+1 टाइम लेगा, तो वही सेकंड कार 80 पे x टाइम लेगा। 60x + 60 80x, x उधर गया 20x इक्वल टू 60x इक्वल टू कितना आ गया 3 आवर। सेकंड फर्स्ट लेगा 4 आवर, सेकंड लेगा 3 आवर। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर है? हाँ कर सकते हैं, बट मैं प्रेजेंट करके आपको बता रहा हूं बेटा, प्रेजेंट करके बता रहा हूं ना। अभी देखो यहाँ पे यदि हम फर्स्ट से निकालेंगे डिस्टेंस, तो चाहे आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो 60 × 3 + 1 240, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 80 × 3 240। आप दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हो बेटा। 1 आवर क्वेश्चन को रीड करिए, 1 आवर लेटर अनदर कार है ना। तो एक्चुअली यदि फर्स्ट अनदर कार है, यदि फर्स्ट कार को x लगेगा तो सेकंड कार को x लगेगा, तो 1 घंटे वो लेट यदि अनदर है, या 1 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएगा ना उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
ट्राई दिस वन। एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। इसे ट्राई करो। अ ट्रेन passes a platform 30 meter long in 40 seconds and the man is standing on the platform in 18 seconds. Find the speed of the train. देखो, the train passes the platform, लेंथ ऑफ ट्रेन अपनी क्रॉस, लेंथ ऑफ passes a platform मतलब 300, ये पूरा ऐड होगा ना बेटा, 330 in 40 सेकेंड, स्पीड ऑफ ट्रेन इन 40 सेकेंड, ऐसे ही तो लिखेंगे। एंड द मैन, तो भैया जब मैन को लेंथ ऑफ ट्रेन, केवल मैन की स्पीड ऑफ ट्रेन, अच्छा यहां पे क्या है, स्टैंडिंग, अच्छा मैन है स्टैंडिंग है तो स्पीड तो केवल ट्रेन की होगी ना, इक्वल टू 18 सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है। मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट से बोला कि अ ट्रेन पासेस अ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन होगा 40 सेकंड में। देन जब लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन एक मैन को क्रॉस कर रहा है तो मैन का तो कोई डिस्टेंस होगा नहीं और मैन की स्पीड होगी नहीं क्योंकि वो स्टैंडिंग है। क्लियर है ना। तो अब हम इसको डिवाइड करते बेटा, तो हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1/2 से ऐसे डिवाइड करके लिखते हैं, कितना 40 एंड 3, तो L प्लस 330 स्पीड। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि स्पीड इक्वेट कर सकते हो, यहां पे ऐसे भी कर सकते हो, यदि ये 40 है ये स्पीड लिख सकते हो, यहां पे 18 है ये स्पीड लिख सकते हो, स्पीड इक्वेट कर सकते हो। लेंथ ऑफ द ट्रेन चाहिए ना, स्पीड भी निकाल लेंगे, पहले लेंथ हमें निकालना चाहिए, तो 80 क्यों हम लिखते हैं, यही करेंगे। क्लियर है ना। क्लियर है, तो इसे लिखते हैं 20, ये इधर जाएगा, थर्टी, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 9, ये माइनस होगा, 11 से कट किया, 30:9, 270, लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया 270। यहां पे पुट करेंगे, स्पीड चाहिए 270, 330 डिवाइड बाई 40 स्पीड। यदि मैं इधर देखूंगा 600 स्पीड, ऐसे ही तो आएगा 0 15 मीटर पर सेकेंड विल बी राइट आंसर। क्लियर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ट्राई करो। कार मूविंग एवरेज स्पीड ऑफ 30, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर इन 7 आवर। ट्राई दिस वन। फटाफट ट्राई करो, रीड द क्वेश्चन। कार इज मूविंग एट एवरेज स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन इतना। टोटल डिस्टेंस है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15/2 18 270। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन्मय लक्ष्मण ए एंड बी रिस्पेक्टिवली 10 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन, लक्ष्मण वॉक्स टू 2 किलोमीटर पर आवर, तन्मय स्पीड इज 1 किलोमीटर, हाउ मच। देखो आप लोग यदि फालतू की बात करोगे मैं नहीं रिपीट करूंगा, सीधा क्वेश्चन पे फोकस करो, मैं क्वेश्चन पे यहां पढ़ाने आया हूं, फालतू की बातें नहीं। ट्राई दिस वन।
सभी लोग इसे ट्राई करें। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा रख दे, बोलो इसके बाद कौन सा टॉपिक रख दे। Tanmay Lakshman start the walking from place A and B respectively, which 10 kilometer in opposite direction, and Lakshman walks the speed 2.5 kilometer, Tanmay speed 1.5 kilometer. इसे ट्राई करो सब लोग फटाफट। ओके सब लोग ट्राई करें। फटाफट बस हो गया, ज्यादा नहीं बेटा। क्वेश्चन को रीड कर लिया, चलो देखो। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, प्रेजेंट कैसे करेंगे। टेन किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड 18 किलोमीटर। क्वेश्चन रीड करिएगा, ठीक है। डिस्टेंस नीड टू बी कवर्ड, एटीन किलोमीटर, क्योंकि 18 किलोमीटर अपार्ट है, 10 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। ए एंड बी के बीच 10 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है आपका 18 किलोमीटर। 8 किलोमीटर, डिस्टेंस नीड टू बी कवर्ड 8 किलोमीटर होगा ना। अब 8 किलोमीटर कितना टाइम लेगा बेटा, कितनी स्पीड से जाएगा। यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड है कितनी, 2.5, 1.5, 4 किलोमीटर पर आवर, यही होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2 आवर, 2 आवर आ गया, बोलो बच्चों। अब ये 2 आवर पे if Lakshman speed is 2.5, also find the distance traveled by Lakshman. Lakshman, अब लक्ष्मण इतने डिस्टेंस फॉर लक्ष्मण, टू पॉइंट फाइव इज टू टू, स्पीड इज टू टाइम 5 किलोमीटर। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं।
7 नंबर पे क्या इसको प्रॉब्लम थी? रोहन स्पीड, रोहन स्पीड, ये देवर अपार्ट, रोहन स्पीड। अरे यार क्वेश्चन को रीड करो ना। रोहन स्पीड हमने कैसे लिखी? राहुल स्पीड, रोहन स्पीड। एक्सीड द रोहन स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर लिखा है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने x+10 किया था। गधे कहीं के, कौन है खून पिए उतनी देर से? ये क्लियर हो गया? इसे ट्राई करो। Boat cover certain distance downstream in 3 kilometer. It did cover the same distance upstream in 5 kilometer. If the speed of boat, let speed of stream x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर है तो डिस्टेंस क्या आ गया? बोट, अच्छा, फॉर डाउन स्ट्रीम क्या है? इट्स कवर अ डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। डिस्टेंस ये आ गया, डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो कितने स्पीड में आ गया? 3। एट प्लस एक्स इज टू 3 and the same upstream distance upon find the speed। यहां से हम डिस्टेंस इक्वेट कर देंगे। टाइप का क्वेश्चन बहुत कराया मैंने, पता है ना, असाइनमेंट में मेरे दे रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन बहुत। 24 + 3x किया आप लोगों ने कि नहीं? 8x = 16, x will be 2। यहाँ 8 आ रहा है बहुत लोगों का। शॉर्ट ट्रिक बेटा अगले जन्म मेरे सीखना। ट्राई दिस वन। Shivani cycle to school. The average speed of 12 km takes 2 minutes to reach the school. If he wants reach the school 15 minutes, he should the average speed. पहले डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। स्पीड इज टू टाइम। 12 है, 20 है, ये मिनट है, हमें आवर में बदलना पड़ेगा। मिनट है, आवर में बदलना पड़ेगा। 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आ गया? 4 किलोमीटर। अब इस 4 किलोमीटर को भी वांट टू रीच टू स्कूल 15 मिनट। यदि इसी डिस्टेंस को 4 किलोमीटर को स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो 4 आ गया, अब टाइम कितना है? 15 मिनट। 15/60 इसको यदि मल्टी डिवाइड करेंगे 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी चीजों पे नहीं। द ट्रेन 60 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक क्रॉस द प्लेटफॉर्म 140 मीटर। द ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग, जब ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग एंड द प्लेटफॉर्म लेंथ इज 140, देन विल बी एट द डिस्टेंस। डिस्टेंस विल बी क्या आ जाएगा? 360 प्लस 140, दैट्स मीन डिस्टेंस, एंड द स्पीड, स्पीड इन विल बी 45। दिस इज मीटर, तो इसको हमें कन्वर्ट पड़े 5/18 से। टाइम कैलकुलेट करना है, 0, 500 और कितना आ जाएगा? तो 25 और ऊपर 2 आ जाएगा, 40 मिनट, क्योंकि हमने आवर्स को मिनट में चेंज किया है।
सॉरी सेकंड, 40 सेकंड, सॉरी सेकंड में चेंज किया, 40 सेकंड, नॉट अ मिनट। वेरी गुड अंजनी ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। ट्राई दिस वन। Try this one. A train running at a uniform speed of bridge 30 meter long in 15 seconds and another bridge 440 meter or 21 seconds. Find the speed of train, then distance, the length train crosses, length of train and 300 meter bridge and speed of train, it will be in 15 seconds. Another bridge, length of train 450 and speed of train in 21 seconds. We also convert into length of train plus 300, 15 equal to speed, then length of train 450। बेटा ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप लोगों को पता है ना, इक्वल टू स्पीड। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि नो। कर दिया बेटा, मानो सरकार कर दिया मैंने। क्लास पे ध्यान दो, फातों पे नहीं तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 300 अपॉन 15 इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 450 अपॉन 21। इधर कर सकते हैं, इधर कितना आ गया 7LT प्लस 200 2100 5LT प्लस 2200, ऐसे ही तो आएगा। बोलो बच्चों, ये अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हुआ है, पता है ना आप लोगों को। वन 75 मीटर, थ्री 375 अपॉन 15 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर चाहिए, अभी कराया थोड़ी देर पहले। इसलिए कह रहे हैं आपके देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 2014 में क्वेश्चन आया था क्या नहीं बेटा, देखो देखो यहां पे 14 में क्वेश्चन आया था, देखो यही क्वेश्चन आपका बेटा आया था इधर, एटीन में आया था। सेम क्वेश्चन है, देखो यहां पे श्याम था, यही था क्या, हाँ ये 18 में आया था, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इसे ट्राई करो, सभी लोग इसे ट्राई करो। देखो हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि पूरी मैराथन लेना, हम लोगों को पूरे आपके टाइम एंड डिस्टेंस के पूरे 13 तक के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सभी लोग इसे ट्राई करो। टू ट्रेन ऑफ लेंथ 280 किलोमीटर टू ट्रेवलिंग द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर 54 सेम डायरेक्शन में यदि ट्रेवल हो, सेम डायरेक्शन में हो तो देखो लेंथ ऑफ ट्रेन 280 प्लस 270, अपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में 72 माइनस 54, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा 5/18 अपॉन कितना आ जाएगा, एटीन कट गया, कितना आ गया 110 सेकेंड,
ऐसे ही आएगा ना। हम्म, अच्छा ये 210 है, मिस्टेक्स हो गया, ये 210 है, 490 आ गया, 18 कट गया, $98 सेकेंड आएगा, 58 जा 98 सेकेंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। केशव कंप्लीट इज जर्नी 360। देखो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन अभी ये मैंने क्वेश्चन यहां पे कराया, देखो ये क्वेश्चन मैंने यहां पे कराया, केशव 530। देखो ये 2013 में आया था बेटा, यही क्वेश्चन आपका किधर आया था, किधर आया था ये, श्याम। अभी यही केशव हो गया, सेम यहां पे केशव हो गया था, ये सेम क्वेश्चन है, केशव हो गया था 5 4 3/4, और यहां पे क्या है, वही है, श्याम और केशव, सेम क्वेश्चन था। क्लियर है, ये सेम क्वेश्चन था। तो बच्चों अब आपको देखो ये पूरी सीरीज आज को टाइम एंड डिस्टेंस आपका कंप्लीट होता है, टाइम एंड डिस्टेंस आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को फिर एक मैराथन क्लास होगी, ये क्लास होगी ट्यूसडे को, ट्यूसडे एक मैराथन क्लास और होगी, ठीक है, क्लियर है ना। ललित मोहन आप इसे फिर से देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। फैक्टराइजेशन, आलोक राज का नमस्ते, अब ये कभी नहीं दिखेंगे चैनल पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही फिर, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद। नेक्स्ट टॉपिक फैक्टराइजेशन आपको करा देंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा, ट्यूसडे को छुट्टी रहेगी, आई थिंक वो रहता है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। यदि आलोक ऐप का है तो ऐप पे हम बात करते हैं आलोक से, ठीक है, कल तो क्लास होगी ना। तो आज के लिए नहीं, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।